हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में जिया को दिखाया जाता है जो एक एजेंट होती है, लेकिन फिलहाल वो एक मेड का ड्रेस पहनकर किसी को मारने के लिए आई होती है और वो उस बंदे पर नजर रख रही होती है और सोचती है मेरा टारगेट तो इतना ज्यादा हैंडसम है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। उसके बाद वो अपने बॉस को कॉल कर कर बोल रही होती है फिक्र मत करो, मैं उसको मार कर आऊंगी और इसका टारगेट और कोई नहीं हमारा हीरो गुजिन होता है। जैसे ही वो स्विमिंग पूल से बाहर आता है अपने असिस्टेंट से पूछता है क्या सारी चीजें तैयार हैं। असिस्टेंट बताता है बॉस हम सभी तैयार हैं। उसके बाद गुजिन अपने कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है और जिया तो उसे फ्रूट देने के बहाने छुरी लेकर आई होती है उसे मारने के लिए। क्या फायदा इसका इतना ज्यादा हैंडसम होने का, ये तो अभी मेरे हाथों से मरने वाला है। जिसके बाद जिया चाकू से उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है, लेकिन गुजिन भी बहुत ही अच्छा फाइटर था, बड़ी आसानी से वो उससे बच जाता है। चाकू लेकर वो उसकी गर्दन पर ही रख देता है और बोलते तुम तो शैडो टीम की नंबर 1 फीमेल एजेंट हो। आखिर कौन है वो महान पर्सन जिसने तुम जैसी फेमस फीमेल एजेंट को हायर कर लिया है मुझे मारने के लिए। और जिया बोल देती है मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। गुजिन बोलता है चुपचाप बता दो तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। तभी गुजिन के ऊपर रेड लाइट देकर उसका असिस्टेंट उसे इशारा करता है बॉस आप जल्दी से भागो। एक लड़की गुजिन को मारने के लिए निशाना लगाए बैठी होती है और वो शूट करने लग जाती है, लेकिन गुजिन तो जल्दी से जिया को लेकर यहाँ से भाग जाता है और दोनों ही मरने से बच जाते हैं। इधर ये लड़की निशाना नहीं लगा पाती तो उसे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने पार्टनर को बोलती है अब तुम्हारी बारी है। इसके बाद वो बंदा गुजिन और जिया के सामने आ जाता है। जिया उस पर चिल्लाने लग जाती है ये मिशन हम शैडो टीम वालों का था, आखिर तुम लोग यहाँ पर कहाँ से टपक पड़े। जिसके बाद वो बंदा जिया के साथ फाइट करने लग जाता है और गुजिन तो बड़े मजे से बैठकर इन दोनों का फाइटिंग एंजॉय कर रहा होता है। जैसे ही वो देखता है कि जिया फाइटिंग में हार रही है तो वो जल्दी से उसकी हेल्प करने के लिए जाता है और उसे बचाता है। ये सब देखकर असिस्टेंट जल्दी से इन लोगों की फोटो ले लेता है और बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि प्रेसिडेंट तो कितने ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं, वो भी ब्यूटी को बचाते हुए। इसके बाद जिया उस बंदे को बोलती है तुम्हें एजेंट नहीं बल्कि एक्टर होना चाहिए। तभी वहाँ पर उस बंदे की पार्टनर आ जाती है और जल्दी से उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। गुजिन अपने असिस्टेंट को बोलता है शायद जो मुझे मारना चाहता है उसने 2 ग्रुप के लोगों को हायर किया था। जिया पूछती है क्या तुम ठीक हो। वो बोलता है छोटी बच्ची आज मैंने तुम्हारी 2 बार जान बचाई है तो बताओ तुम मुझे कैसे थैंक्स करने वाली हो। वो बोलती है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ समझे तुम। वो बोलता है तुम अपनी जॉब करने के चक्कर में अपनी जान को खतरे में डाल रही थी, तो तुम ही बताओ मैं तुम्हें क्या बोलूं। नेक्स्ट टाइम ऐसा बिल्कुल मत करना। वो बोलती है इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर वो अपना चाकू वहीं पर फेंक देती है और उसे डराकर वहाँ से चली जाती है। गुजिन तो बस देखता ही रह जाता है। के बाद असिस्टेंट गुजिन को बताने लग जाता है बॉस ये शैडो ग्रुप उन्हीं बिजनेसमैन को मारते हैं जो कि इनलीगल काम करते हैं और इस बार इन लोगों ने आप पर अटैक किया है। गुजिन बोलता है पता कर बताओ कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। गुजिन का गार्ड से बताता है आपका जो कॉम्पिटिटर है ना लू, उसी ने आपके बारे में र्यूमर फैला दिए हैं कि आप अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और कोई भी काम कर सकते हैं। इसी वजह से शैडो ग्रुप के लोगों ने हमें टारगेट किया है। असिस्टेंट बोलता है बॉस उस लू का बिजनेस हमारी वजह से खराब हो गया था, इसीलिए लगता है वो आपको टारगेट कर रहा है। गुजिन बोलता है तुम उस लू की कंपनी को ना बैन करवा दो। असिस्टेंट बोलता है बॉस मुझे एक और बात आपको बतानी है। गुजिन तो हंसने लग जाता है और बोलता है तुम्हारे एक्सप्रेशन देखकर तो लग रहा है कि जैसे तुम्हारी वाइफ किसी और के साथ भाग गई है। असिस्टेंट बोलता है बॉस मेरी वाइफ तो किसी और के साथ नहीं भागी है, लेकिन आपको जरूर वाइफ मिल गई है। ये सुनकर गुजिन तो शॉक हो जाता है। असिस्टेंट बोलता है बॉस क्या आप भूल गए हो, अब रोड से वापस आने के बाद आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहे हो और अपनी गो फैमिली का नाजायज बेटा बनने का प्रिटेंड कर रहे हैं। इसके पास कोई पावर नहीं है, इसी वजह से आपकी ग्रैंडमा को डर था कि आपको कोई वाइफ नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने आपके लिए एक वाइफ ढूंढ दी है और उन्होंने उस लड़की को 50 मिलियन देकर उससे आपकी शादी करवा दी है। ये सुनकर गुजिन के तो तोते उड़ जाते हैं, उस लालची लड़की से मेरी ग्रैंडमा मेरी शादी कैसे करवा सकती है। तुरंत मेरा डिवोर्स फाइल करने के लिए मेरे लिए एक लॉयर अरेंज करो। असिस्टेंट बोलता है ओके बॉस मैं अभी करता हूँ। इसके बाद गुजिन उसका फोन मांगता है और अपनी और जिया की फोटो देखने लग जाता है और बोलता है इस फोटो को स्प्रेड कर दो, मेरे बारे में ये रूमर फैला दो कि मेरे पास एक मिस्ट्रेस है और नाजायज बच्चे भी है, इससे मैं आगे की फ्यूचर प्रॉब्लम से बच सकूंगा।
नेक्स्ट सीन में जिया की स्टेप मॉम गुजिन की ग्रैंडमा पर चिल्ला रही होती है। आपके पोते के बारे में न्यूज फैल रही है कि उसकी एक मिस्ट्रेस है और नाजायज बच्चे भी हैं। और ये अफवाहें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि लोग हमारी फैमिली पर हंस रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें गु फैमिली से डिवोर्स ले लेना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर डिवोर्स लेने के लिए आए हैं। गुजिन की ग्रैंडमा न्यूज़पेपर में ये न्यूज देख रही होती है और जिया भी यहीं पर खड़ी होती है और सोच रही होती है क्या बात है, मेरे हस्बैंड ने तो शादी के बाद भी मिस्ट्रेस रखी हुई है। वैसे भी इसके बारे में र्यूमर थी कि ये नाजायज लड़का एक नंबर का प्ले बॉय है। ये तो सच में वैसा ही निकला। लेकिन गुजिन की ग्रैंडमा इस न्यूज पर यकीन नहीं करती। वो बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरा ग्रैंडसन गुजिन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जिया की स्टेप मॉम और सिस्टर बोलने लग जाते हैं, सिर्फ आपको ही नहीं पता कि आपका नाजायज पोता कैसा है, नहीं तो पूरे शहर में उसके बारे में सबको पता है कि वो एक नंबर का प्ले बॉय है। लेकिन फिर भी हमारी फैमिली ने उसे एक्सेप्ट किया और मेरी प्यारी बहन की शादी आपके पोते से करवा दी। स्टेप मॉम बोलती है डिवोर्स तो अब होकर ही रहेगा, अगर आप डिवोर्स सेटलमेंट करना चाहती हो तो आपको डबल कंपनसेशन देना होगा। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिया की स्टेप मॉम जिया को डायरेक्ट उसका मैरिज सर्टिफिकेट ला कर दिखाती है। जिया वो देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है, आपने सीक्रेटली मेरी शादी गो फैमिली में कर दी। स्टेप सिस्टर तो बोलती है तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम मेरे डैड की एक्स वाइफ की बेटी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट दी। लेकिन अब डैड जा चुके हैं और इस घर में अब मेरी मोम की चलेगी। ताकि मोम उसे बताने लग जाती है ये जो गु फैमिली का नाजायज पोता है ना, उसके घर में बिल्कुल भी नहीं चलती है। लेकिन गु फैमिली की ग्रैंडमा उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए उन्होंने काफी ज्यादा पैसे खर्च कर अपने पोते के लिए एक वाइफ खरीदी है। और जिया की स्टेप सिस्टर खुश होकर उसे बताने लग जाती है तुम्हें पता है तुम्हें बेचकर हमें कितने पैसे मिले, पूरे 50 मिलियन। असल में जिया अपनी स्टेप मॉम को देखकर सोच रही होती है जब मैं छोटी थी तभी इन्होंने मुझे सड़क पर फेंक दिया था। वो तो मेरा लक अच्छा था जो एजेंट ऑर्गेनाइजेशन की बॉस मुझे उठा कर ले गई थी, वरना मैं तो उसी दिन रोड पर ही मर चुकी होती। अब ये लोग पैसों के लिए मुझे बार बार बेच रहे हैं। ये सोचकर वो हंसने लग जाती है। उसकी स्टेप मॉम पूछती है तुम हंस क्यों रहे हो? वो बोलती है इसीलिए कि आप लोगों का पेट कितना बड़ा है ना, आप लोगों को तो बिल्कुल भी डर नहीं है, एक दिन आप लोगों को मरना है। जिसके बाद वो बिना पैसे लिए ही डिवोर्स एग्रीमेंट पर तुरंत साइन कर देती है। देखकर उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर तो गुस्सा करने लग जाते हैं। जिया उन लोगों की बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है कि स्टेप मॉम तो उसके पीछे आकर सुनाने लग जाती है बिना पैसे के तुमने डिवोर्स पेपर पर साइन क्यों किया। बोलती है ये शादी आपने वैसे भी मेरी परमिशन से थोड़ी करवाई थी, जो कि मैं आपकी परमिशन लूंगी डिवोर्स लेने के लिए। नहीं तो उस पर चिल्लाने लग जाती है तुम्हें पता भी है तुमने हमारा कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। बोलती है हाँ मैंने जानबूझकर तुम दोनों जहरीली माँ बेटी को टारगेट किया है, इसलिए अच्छा रहेगा कि अब तुम दोनों मुझसे दूर रहो। ऐसा बोलकर जिया तो वहाँ से चली जाती है। रेनी अपनी मॉम को बोलती है हमें कुछ करना होगा, इसे वापस लाकर डिवोर्स के पैसे लेने ही होंगे। स्टेप मॉम बोलती है फिक्र मत करो, जब मैं इसे एक बार बेच सकती हूँ तो दोबारा भी बेच सकती हूँ। दूसरी तरफ गुजिन के डैड उस पर चिल्ला रहे होते हैं तुम अभी अब्रोड से वापस आए हो और इतनी जल्दी तुम डिवोर्स भी लेना चाहते हो, क्या तुम पागल हो गए हो? गुजिन बोलता डैड वो गोल्ड डिगर लड़की तो मेरे लायक ही नहीं है। गुजिन की स्टेप मॉम बोलती है तुम्हारी ये जो शादी है ना ये तुम्हारी ग्रैंडमा ने तुम्हारे लिए अरेंज की थी, आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? गुजिन बोलता है मैं जानता हूँ कि ग्रैंडमा मेरा अच्छा चाहती हैं और सिर्फ ग्रैंडमा ही मेरा अच्छा चाहती है, मैं ये भी जानता हूँ। गुजिन के डैड तो चिल्लाने लग जाते हैं तुम कहना क्या चाहते हो, हम तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते क्या? वो बोलता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरी मोम के मरने के बाद आपने तुरंत कंपनी अपने हाथ में ले ली और तुरंत ही अपनी इस मिस्ट्रेस और इस नाजायज बेटे को घर पर लेकर आ गए और मुझे इस घर का नाजायज बेटा बना दिया। आप तो कभी मेरे साथ अच्छे थे ही नहीं। ब्रदर बोलता है भाई आपको समझ जाना चाहिए कि इस घर में आपकी क्या सिचुएशन है, अब अपने आप को पहचान लो कि तुम बिल्कुल पावरलेस हो। अगर लोगों को आपके बारे में पता लग गया कि आपका डिवोर्स हो गया है तो सोचो आपकी क्या दूसरी बार शादी होगी? आपसे कोई लड़की शादी नहीं करेगी। गुजिन बोलता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। गुजिन के डैड तो उस पर चिल्लाने लग जाते हैं तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। फिर ग्रैंडमा सभी को चुप करा देती है, झगड़ा करना बंद करो और गुजिन से पूछती है अगर तुम्हें अपनी वाइफ के साथ नहीं रहना है तो बताओ क्या तुम्हें कोई और लड़की पसंद है? गुजिन सोचने लग जाता है और फिर उसके माइंड में जिया आती है। वो बोलता है ग्रैंडमा मुझे कोई लड़की पसंद तो नहीं है, लेकिन हाँ एक लड़की में मैं इंटरेस्टेड जरूर हूँ। दूसरी तरफ हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि अपनी सीक्रेट जगह पर होती है। वो सारे वेपन्स को साफ कर रही होती है, इतने में उसे
उसकी बॉस की कॉल आ जाती है। वो उसे बोलता है तुम्हें अभी मिशन के लिए जाना होगा। जिसके बाद जिया तैयार होकर अपने सीक्रेट रूम को बंद कर देती है और रूम से बाहर आने के बाद वो अपनी बॉस को टाइम और जगह भेजने के लिए बोलती है। वे उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर उसे रोक लेते हैं और उसे पूछते हैं तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो, पहले डिनर कर लो फिर जाना। जिया बोलती है क्या तुम लोगों ने खाने में कुछ मिलाया हुआ है जो मुझे खाना खाने के लिए रोक रहे हो। रैनी तो उस पर चिल्लाने लग जाती है ये तुम कैसी बात कर रही हो, मेरी मॉम इतनी अच्छी है कि वो तुम्हें खाना खाने के लिए बोल रही है और तुम उन्हीं के साथ बदतमीजी कर रही हो। जिया बोलती है वो तो मुझे मालूम ही है कि तुम्हारी मॉम कितनी अच्छी है। जब मैं 8 साल की बच्ची थी ना तो इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था और मुझे कुत्ते की तरह कुत्ते वाला खाना दिया था। बोलकर जिया वहाँ से जाने लगती है तो उसकी स्टेप मॉम बोलती है अच्छा कोई बात नहीं, तुम बस मेरा एक काम कर दो, तुम मिस्टर ली को ये बॉक्स देकर आ जाना, इसमें रेड वाइन है जो उन्होंने मुझे डिलीवर करने के लिए कहा था। जिया काम करने से मना कर देती है तो वो बोलती है भूलो मत, उन्होंने पास में तुम्हारे डैड की बहुत ज्यादा हेल्प की थी तो हमें भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। जिसके बाद जिया वो बैग लेकर वहाँ से चली जाती है। स्टेप मॉम अपनी बेटी को बोलने लग जाती है मुझे मालूम था इस लड़की के साथ डील करना इतना आसान नहीं है, इसलिए मैंने पहले से ही इस बॉक्स में वो मेडिसिन मिला दी थी जिसका असर इतना ज्यादा है कि उसे टच करते ही उस मेडिसिन का असर इसके ऊपर हो जाएगा। जब तक ये मिस्टर ली के पास पहुँचेगी तब तक ये काफी ज्यादा नशे में हो जाएगी। एनी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बस एक बार ये मिस्टर ली के पास पहुंच जाए फिर हमें 10 मिलियन मिल जाएंगे। जिया यहाँ से निकलती तो है लेकिन रास्ते में उस बैग को डस्टबिन में फेंक देती है और सोचती है वो अपनी स्टेप मॉम से एक ना एक दिन बदला जरूर लेगी। फिर वो अपने टारगेट को मारने के लिए जाती है। उसे दूर से देखकर सोच रही होती है आजकल मेरे सारे टारगेट की बॉडी इतनी ज्यादा अच्छी कैसे है। जिया का बॉस उसे बता रहा होता है इस बार का जो टारगेट है ना वो गू फैमिली से है और वो लोग जो अपना ज्वेलरी बिजनेस करते हैं उसमें वो लोग इलीगल काम कर रहे हैं, इसलिए हमें गू फैमिली के नाजायज बेटे को रास्ते से हटाना है। जिया पूछती है कौन सी गू फैमिली। वो बताता है इस शहर में तो एक ही पावरफुल गू फैमिली है और तुम्हारा इस बार का टारगेट गू फैमिली का नाजायज बेटा गुजिन है। सुनकर जिया तो शौक ही हो जाती है, अच्छा तो आज मुझे अपने एक्स हस्बैंड को ही मारना है, उसने मेरी पीठ पीछे मिस्ट्रेस रख रखी है और नाजायज बच्चे भी हैं। कोई बात नहीं, आज मैं इस चीटर को सबक सिखाऊंगी। के बाद वो वेट्रेस बनकर उसके लिए टॉवल लेकर जा रही होती है। अभी उसे चक्कर आने लग जाते हैं तो वो सोचती है आखिर मुझे ये क्या हो रहा है। के बाद वो उसे टॉवल देते ही उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है पर वो तुरंत ही उसे पकड़ लेता है और जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं और पहचान जाते हैं कि लास्ट टाइम ये दोनों एक दूसरे से मिले थे। तो सोचती है ये तो मेरा लास्ट टाइम वाला टारगेट है, यानी कि इसका नाम गुजिन है और यही वो मेरा चीटर एक्स हस्बैंड है। गुजिन उसे पूछता है छोटी बच्ची तुम कब तक गिव अप नहीं करने वाली हो। वो बोलती है अगर तुमने मुझे छोड़ा ना तो मैं तुम्हें मार दूंगी। सोच रही होती है वैसे तो ये एक बिजनेस टाइकून है तो ये गो फैमिली का नाजायज बेटा बनने का प्रिटेंड क्यों कर रहा है। गुजिन उससे पूछता है क्या तुम सच में मुझे मारना चाहती हो। जिया बोलती है तुम्हें मारने के लिए किसी ने मुझे पैसे दिए हैं तो तुम्हें तो मारना ही पड़ेगा ना। और वो उसे मारने के लिए पीछे मुड़ती है लेकिन इतने में ही उस पर उस दवाई का असर हो रहा होता है। जिया समझ जाती है जरूर उसकी स्टेप मॉम ने कुछ गड़बड़ की है। इसके बाद वो गुजिन के क्लोज आकर उसे टच करने लग जाती है तो वो भी समझ जाता है कि किसी ने जरूर इसे कोई मेडिसिन दी है। जिया तो उसे किस करने लग जाती है। वो बोलता है देखो मुझे सीरियस मत करो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जिया बोलती है प्लीज मेरी हेल्प करो। जिसके बाद वो भी उसे किस करने लग जाता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया की नींद खुलती है तो वो गुजिन को अपने पास देखकर शॉक हो जाती है और उससे पूछती है क्या हम दोनों ने नाइट स्पेंड कर ली है। वो बोलता है हाँ। जिया को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, आखिर मैं अपने चीटर एक्स हस्बैंड के साथ नाइट स्पेंड कैसे कर सकती हूँ। फिर वो उस पर चिल्लाने लग जाती है आखिर तुम कैसे टाइप के हो, तुमने मेरा फायदा कैसे उठाया। गुजिन बोलता है लगता है तुम भूल गई हो, कल रात तुम ही होश में नहीं थी और उल्टा मैंने तो तुम्हारी हेल्प की है, तुम्हें तो मेरा थैंक्स करना चाहिए ना। जिया सोचती हाँ ये कह तो सही रहा है, ये ऐसे टाइप का बंदा तो है नहीं। उसके बाद वो याद करती है उसकी स्टेप मॉम ने उसे कोई ड्रिंक देने के लिए बोला था और समझ जाती है यानी कि उस बॉक्स में ही वो मेडिसिन लगी हुई थी जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अच्छा हुआ मैंने उसे जल्द ही फेंक दिया था, नहीं तो उसका नशा मुझे और भी ज्यादा चढ़ जाता। जिया जल्दी से अपनी ड्रेस पहनकर यहाँ से जा रही होती है।
गुजिन उसे बोलता है तुम यहाँ से कहाँ जा रही हो, बिना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए तुम यहाँ से नहीं जा सकती। जिया को तो अपनी स्टेप मॉम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बोलती है मैं किसी से अपना हिसाब बराबर करने जा रही हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। तभी गुजिन को उसके असिस्टेंट की कॉल आ जाती है। वो उसे बताता है आपकी ग्रैंडमा ने तुरंत आपको घर पर आने के लिए बोला है। गुजिन बोलता है ग्रैंडमा को आपके बारे में पता चल गया है और अब वो जानना चाहती है कि कल रात आपके साथ कौन लड़की थी। ये सुनकर गुजिन तो शौक हो जाता है क्या ग्रैंडमा मुझ पर नजर रख रही हैं? इसके बाद जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है तो ग्रैंडमा उसे नील डाउन होने के लिए बोल देती है। गुजिन जल्दी से नील डाउन हो जाता है। ग्रैंडमा बोलती है अब मुझे बताओ कल रात जो लड़की तुम्हारे साथ थी क्या वो वही थी जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो? गुजिन हाँ बोल देता है। ग्रैंडमा बोलती है तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझे सब बता दिया है कि अब तक तुम उस लड़की से सिर्फ 2 ही बार मिले हो, यानी कि तुम उस लड़की को जानते ही नहीं हो। गुजिन बोलता है ग्रैंडमा वो उस लड़की से तो ज्यादा ही बेहतर है, उसने 50 मिलियन लेकर मुझसे शादी की है। ग्रैंडमा को तो गुस्सा आ जाता है और बोलती है ठीक है तो फिर उस लड़की को यहाँ पर लेकर आओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ और अगर वो तुम्हारे साथ नहीं आई ना तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी और अपनी एक्स वाइफ से फिर से शादी करनी पड़ेगी। ये सुनकर गुजिन तो शौक हो जाता है ग्रैंडमा आप अपने पोती के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? उसके बाद वो अपने असिस्टेंट को बोलता है तुम जिया के बारे में कैसे भी कर पता लगाओ। असिस्टेंट बोलता है बॉस आप तो जानते ही हो ना ये एजेंट लोग कितना ज्यादा सीक्रेटली रहते हैं, हम उसे कैसे ढूंढेंगे? गुजिन बोलता है मैं नहीं जानता, तुम्हें कैसे भी कर उसे ढूंढना ही होगा। अगर तुमने उसे नहीं ढूंढा ना तो मुझे ना चाहते हुए भी उस गोल्ड डिगर से शादी करनी पड़ेगी। असिस्टेंट बताता है बॉस आपने जो लास्ट ऑर्डर दिया था कि मिस्टर लू के सारे कामों को ब्लॉक करना है, हमने वैसा ही किया है। मिस्टर लू तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। गुजिन की वजह से उसका सारा नाम खराब हो गया है और अब कोई भी कंपनी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती है। तो मिस्टर लू सोच लेता है मैं गुजिन से बदला लेकर ही रहूंगा। इधर जिया घर पहुंचते ही अपनी स्टेप मॉम पर चिल्लाने लग जाती है और उनका गला दबाते हुए बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, कल तुमने मुझे ड्रग देकर मिस्टर ली के पास भेजा था ना? उसकी स्टेप तो ये बात मानने से साफ मना कर देती है। अभी रेनी चिल्लाने लग जाती है प्लीज मेरी मोम को छोड़ो, पर जिया तो छोड़ ही नहीं रही होती। तभी स्टेप मोम अपने गार्ड्स को वहाँ पर बुला लेती है। क्या बोलती है ये तो अच्छी बात है, मैंने काफी टाइम से अपनी प्रैक्टिस भी नहीं की है तो आज मुझे प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है। इसके बाद जिया की स्टेप सिस्टर अपनी मोम को बोलने लग जाती है मॉम हमें कैसे भी कर इसे मिस्टर ली के पास बेचना ही होगा क्योंकि हम वो 10 मिलियन उसे वापस नहीं कर सकते हैं। स्टेप मॉम अपने गार्ड्स को ऑर्डर देने लग जाती है इस लड़की को पकड़ो। उसके बाद गार्ड्स जब जिया को मारने के लिए पहुंचते हैं वो तो इजीली उनसे फाइट करने लग जाती है। ये देखकर रेनी तो डर जाती है, इसे इतनी अच्छी फाइटिंग करना कैसे आती है। स्टेप मॉम गार्ड को बोलती है चाहे इसे मारना ही क्यों ना पड़ जाए लेकिन इसे पकड़ कर रहो, ये मिस्टर ली का ऑर्डर है। जिया सोचती है अगर इस प्रॉब्लम को चर्च से खत्म करना है तो मुझे मिस्टर ली को ही मारना होगा। के बाद जिया जानबूझकर मार खाने की एक्टिंग करने लग जाती है और वो लोग इसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। मॉम बोलती है अब खड़े क्या हो, इसे जल्दी से पकड़कर लेकर जाओ। उसी तरफ गुजिन का असिस्टेंट उसे बताता है बॉस अभी तक उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, सच में वो लड़की बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, उसके बारे में तो एक न्यूज भी नहीं मिली है। गुजिन बोलते तो मैं क्या करूँ, जाकर उस लड़की को ढूंढते रहो क्योंकि अगर वो नहीं मिली ना तो मुझे ग्रैंडमा की बात मानकर उस गोल्ड डिगर लड़की के साथ फिर से शादी करनी पड़ेगी। तभी असिस्टेंट बोलता वैसे बॉस मुझे आपकी एक्स वाइफ के बारे में कुछ न्यूज मिली है कि वो पैसों के लिए मिस्टर ली के पास गई है। गुजिन बोलता है मैंने सही एक्सपेक्ट किया था, वो सच में एक गोल्ड डिगर लड़की है और अपने असिस्टेंट को बोलता है मुझे अब अपनी एक्स वाइफ के बारे में और कोई न्यूज नहीं सुननी है। तभी ग्रैंडमा आकर उस पर चिल्लाने लग जाती है तुम तो पत्थर दिल हो, ये तो पता भी नहीं है कि जब तुम अब्रॉड में थे और अपनी लाइफ में मजे कर रहे थे तभी उसी लड़की ने मेरा ख्याल रखा था जिसकी आज तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है और अब वो लड़की मुसीबत में है तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए और अगर तुम उसकी हेल्प करने के लिए नहीं जाओगे तो ठीक है अब मैं तुम्हारी ग्रैंडमा नहीं रहूंगी। इसके बाद वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ से चला जाता है। इधर जिया होश में आ जाती है और सोच रही होती है एक्टिंग करना कितना मुश्किल है ना। फिर वहाँ पर मिस्टर ली पहुँच जाता है और उसे बोलता है अच्छा हुआ तुम होश में आ गई। तभी जिया अपनी रस्सी खोलती है और मिस्टर ली को मार देती है। तभी वो अपने गार्ड्स को आवाज देकर वहाँ पर बुलाता है तो जिया उन्हें भी मार देती है। दूसरी तरफ गुजिन इसी तरफ आ रहा होता है और सोचता है आज मैं देखूंगा मेरी एक्स वाइफ कैसी है। जिसके बाद वो जल्दी से मिस्टर ली के रूम में पहुँच जाता है और डायलॉग बाजी करता है आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की। जिया
जिया तो उसे देखकर खुश हो जाती है। मिस्टर गू, हम लोग फिर से मिल गए। वो तो शौक होकर बोलने लग जाता है, क्या तुम्हें मेरी गोल्ड डिगर एक्स वाइफ हो? जिया सोचती है आखिर ये मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहा है। वो बोलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो। गुजिन बोलता है, मैंने जो सवाल किया है तुम उसका जवाब दो। जिया सोचती है, मैं इसे पता नहीं लगने दे सकती कि मैं ही इसकी एक्स वाइफ हूँ। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सीक्रेट लीक कैसे कर सकती हूँ? क्या उसे बोलती है, मिस्टर गूड, लगता है आपकी आदत हो गई है सभी को अपनी एक्स वाइफ बोलने की। वो बोलता है, तुम ना एक्टिंग करना बंद करो। मेरी ग्रैंडमा ने मुझे यहाँ पर अपनी गोल्ड डिगर एक्स वाइफ को बचाने के लिए भेजा था। यहाँ पर तुम्हारे अलावा मुझे तो और कोई नजर नहीं आ रहा है, तो तुम ही मेरी एक्स वाइफ हुई ना। जिया सोचती है, अच्छा तो इसकी ग्रैंडमा को पहले ही पता चल गया था मैं यहाँ मुसीबत में हूँ, इसीलिए उन्होंने इसे यहाँ पर भेजा है। और उसे बोलती है, तुम्हें किसने कह दिया कि यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी एक्स वाइफ आ सकती है? वैसे भी ये मिस्टर ली भी तो यहाँ पर है, तो क्या ये तुम्हारी एक्स वाइफ हो सकती है? उसके बाद मिस्टर ली गुजिन को बोलता है, प्लीज मिस्टर गू मुझे बचा लो। बोलता है, ठीक है तुम यहाँ से भाग जाओ। मिस्टर ली उसे शुक्रिया बोलकर वहाँ से भाग जाता है। जिया उस पर चिल्लाने लग जाती है, आखिरकार तुम मेरे टारगेट को यहाँ से कैसे भगा सकते हो? तो गुजिन उसे वोल के पास लेकर आ जाता है। वो उसे बोलने लग जाती है, मैं यहाँ पर मिशन के लिए आई थी, मिस्टर ली को मारने के लिए। गुजिन पूछता है, क्या तुम सच बोल रही हो? वो बोलती है, क्या तुम्हें अभी भी शक हो रहा है कि मैं तुम्हारी एक्स वाइफ हूँ? उसके बाद वो उसे दूर कर वहाँ से जाने लगती है। बोलता है, क्यों ना तुम मेरी बॉडीगार्ड बन जाओ। तो शोक अगर पूछती है, क्या कहा तुमने? गुजिन बोलता है, तुम जानती हो ना मैं एक पावरलेस बनने का प्रिटेंड कर रहा हूँ और मेरी स्टेप मदर और उसका बेटा मुझे मारने के लिए पीछे पड़े हैं। और उन लोगों ने कभी मेरे किसी दुश्मन को भेज दिया मुझे मारने के लिए, तो मैं अकेला तो उनसे लड़ नहीं पाऊंगा ना। गुजिन याद करता है उसकी ग्रैंडमा ने उसे कहा था अगर वो उन्हें उस लड़की से नहीं मिलवाएगा तो वो उसकी शादी उसकी एक वाइफ से फिर से करवा देगी। गुजिन सोचता है, इस लड़की को मुझे कैसे भी कर अपने साथ रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे उस गोल्ड डिगर लड़की से फिर से शादी तो बिल्कुल नहीं करनी है। जिया बोलती है, पहले तुम ये बताओ कि तुम अपनी ही फैमिली में अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हो? मुझे पता है तुम ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, इवन तुमने उस मिस्टर लू को भी सबक सिखाया है, वो भी इतनी आसानी से, यानी कि तुम्हारे लिए कोई भी बड़ी प्रॉब्लम कोई बड़ी बात नहीं है। गुजिन बोलता है, मैं अभी तुम्हें रीजन तो नहीं बता सकता कि मैं अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे ये करना ही पड़ेगा और उन लोगों को हमेशा मुझ पर शक रहता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक बॉडीगार्ड हो मेरी सेफ्टी के लिए। जिया बोलती है, मुझे किसी बिजनेस टाइकून की बॉडीगार्ड नहीं बनना है, सारे बिजनेसमैन ना इलीगल काम करते हो, मैंने तुम्हारे बारे में सारे र्यूमर सुने हैं। वो बोलता है, मुझे पता नहीं था तुम इतनी बड़ी बेवकूफ हो, तुम्हें और तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को यूज किया जा रहा है मेरे बारे में ये झूठी अफवाहें फैला के। जिया बोलती है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूं? बोलता है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम मेरे लिए काम कर देखो, तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें मेरे बारे में पता ही चल जाएगा जो रूमर है वो सच्चे हैं या झूठे हैं। अगर झूठे निकले तो तुम मेरी हेल्प करना मेरे काम में। जिया बोलती है, मुझे फिर भी बिलीव नहीं हो रहा है। वो बोलता है, तुम बिलीव करना नहीं चाहती हो या फिर तुम्हें मेरे साथ काम करने में डर लग रहा है, क्योंकि तुम मेरे लिए काम करना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। जिया बोलती है, मुझे क्या डरपोक समझा है? ठीक है, मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड बन जाती हूँ, लेकिन अगर मुझे पता चला तुम सच में वैसे ही हो जैसे तुम्हारे बारे में र्यूमर्स है तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। गुजिन बोलता है, ठीक है अब तो तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, मुझ पर अच्छे से नजर रखना, लेकिन अभी फिलहाल तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी होगी। इसके बाद वो उसे अपनी एक कपड़ों की शॉप में लेकर आ जाता है, जहाँ पर मैनेजर और बाकी सारे स्टाफ गुजिन को देखकर उसे वेलकम करने लग जाते हैं। यहाँ पर उसने स्टाफ को बोलकर पहले से ही उसके लिए कपड़े तैयार करा रखे होते हैं। वो बोलती है, तुम मुझे पार्टी में ले जाने के लिए पहले कपड़ों की दुकान में लेकर आ गए? बोलता है, पार्टी में जाने के लिए पहले अच्छे से तैयार होना पड़ता है ना मैडम, तो ऑफ कोर्स कपड़ों की दुकान में तो आना ही पड़ेगा ना। के बाद वो जिया को कपड़े देकर बोलता है, जाओ जल्दी से कपड़े चेंज कर आओ। के बाद जिया कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है और गुजिन को उसकी ग्रैंडमा की कॉल आ जाती है। ग्रैंडमा उससे जिया के बारे में पूछ रही होती है। गुजिन बोलता है, ग्रैंडमा मुझे वहाँ पर वो ओल्ड मैन तो दिख गया था, लेकिन वो गोल्ड डिगर लड़की कहीं नहीं दिखी। ग्रैंडमा चिल्लाने लग जाती है, तुम बार बार उस लड़की को गोल्ड डिगर क्यों बोल रहे हो? दोबारा उसे ऐसे मत बोलना। वो बोलता है, ओके ग्रैंडमा, वैसे आपने मुझसे कहा था ना अगर मैं आपको उस लड़की से मिलवा दूं जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ तो उसके बाद मुझे उस लड़की से शादी नहीं करनी पड़ेगी, और इसीलिए आज मैं अपनी स्वीट हार्ट को आपसे मिलवाने के लिए लेकर आ रहा हूँ। ग्रैंडमा बोलती है, हाँ लेकर आओ उस लड़की को, मैं भी देखूं जरा कौन है वो चुड़ैल। के बाद जिया जैसे ही ड्रेस पहनकर बाहर आती है तो गुजिन तो उसे देखता ही रह जाता है, लेकिन जिया बोलती है, मुझ पर ये ड्रेस सूट नहीं कर रहा है।
तभी वो हंसने लग जाता है और बोलता है क्या तुम मजाक कर रही हो, तुम पर ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, चलो अब मैं तुम्हारे लिए कोई ज्वेलरी चूज कर देता हूँ। जिसके बाद जिया स्टाफ मेंबर से पूछने लग जाती है क्या सच में ये ड्रेस मुझ पर अच्छी लग रही है। बोलती है हाँ, ये ड्रेस तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके लिए ही बनी हो, और वैसे भी मिस्टर गुजिन तो आपको देखते ही रह गए थे। ये सुनकर जिया तो खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर आकर उसे बाहर से देख लेती हैं और सोचती हैं आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। चलो जल्दी चलो मॉम, हम इसे पकड़ते हैं। स्टेप मॉम अंदर आकर जिया पर चिल्लाने लग जाती है तुम्हें क्या लगा तुम हमारे हाथ से निकल जाओगी तो हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे, तुम्हारी वजह से हमारे 10 मिलियन का नुकसान हो गया है। यह बोलती आप कितनी ज्यादा बेशर्म है ना, आप यहाँ पर डायरेक्टली बोल रही हैं कि आप मुझे मिस्टर ली को बेचकर 10 मिलियन लेना चाहती थी। कि स्टेप मॉम बोलती है ये तुम क्या बात कर रही हो, मिस्टर ली तो तुम्हें शादी के तोहफे में 10 मिलियन दे रहे थे और तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, फिर भी उन्होंने तुम्हें कम नहीं समझा और इतने सारे पैसे ऑफर किए, तो तुम्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए ना। मैं मानती हूँ कि अभी मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र कर रही थी इसलिए तुम्हें डांट भी दिया। जिया की स्टेप सिस्टर तो उसका मजाक उड़ाने लग जाती है, तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम तो अब सेकंड हैंड हो चुकी हो, तो भला कोई भी रईस बंदा तुमसे शादी क्यों करेगा, तो खुश होना चाहिए एक ने तुमसे शादी के लिए हाँ बोल दी। ये सुनकर जिया तो उसे एक चाटा लगा देती है। रैनी भी उसे चाटा लगाने वाली होती है, तभी वहाँ पर गुजिन आ जाता है और वो उसे धक्का मार कर बोलता है तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैं लड़कियों को मारता नहीं हूँ। रैनी तो चिल्लाने लग जाती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरीके से धक्का मारने की, तुम तो फैमिली के नाजायज बेटे हो ना, तुम्हारे पास तो कोई पावर भी नहीं है, आखिर तुमने हिम्मत भी कैसे कर ली मेरे सामने ऐसे शो ऑफ करने की, क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि गो फैमिली को भी तुम्हारी बिल्कुल नहीं पड़ी होगी। गुजिन बोलता वो तो मुझे पहले ही पता है कि मेरी फैमिली को मेरी नहीं पड़ी, तुम एक काम करो तुम मुझे मार दो। रेनी तो हंसने लग जाती है तुम दोनों ना बहुत ही बड़े शेमलेस हो, और वैसे भी मुझे याद आ गया तुम्हारी फैमिली का हमारी फैमिली के ऊपर काफी बड़ा कर्जा है, तुम लोगों को अभी हमें डिवोर्स के पैसे देने हैं। वो बोलता है आखिर तुम ये क्या कहना चाहती हो। जिया जल्दी से बात को घुमाने की कोशिश करती है और गुजिन को बोलती है तुम मुझे पार्टी में ले जाना चाहते थे ना, चलो हम लोग चलते हैं वरना लेट हो जाएंगे। तभी रैनी उसे रोक देती है, तुमने ये जो ड्रेस पहनी है ना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई, उसे चुपचाप से ड्रेस दे देती है। उसके बाद वो खुश होकर ड्रेस को खरीदने के लिए जाती है। गुजिन उससे पूछता है आखिर तुमने इतनी आसानी से उसे अपना ड्रेस क्यों दे दिया। बोलती है मैं देखना चाहती हूँ आखिरकार मिस्टर गु दूसरों से रिवेंज कैसे लेते हैं। गुजिन बोलता है मैंने कब दूसरों से रिवेंज लिया भला। वो बोलती है तो फिर तुम खड़े होकर बस देखते रहोगे कि लोग मुझे कैसे आकर बुली कर रहे हैं। वो बोलता है ऐसा भी नहीं है, तुम देखो मैं क्या करता हूँ। इधर रैनी जैसे ही स्टाफ से उस ड्रेस को खरीदने की बात करती है, स्टाफ मेंबर उसे बताती है ये हमारी प्रेसिडेंट ने बेचने के लिए नहीं रखा है। इसके बाद रैनी को वो ड्रेस उसे देनी पड़ती है, तो स्टाफ मेंबर उस ड्रेस को वापस देती है और बोलती है प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये ड्रेस मैं खुद आपको दूँ। रैनी जैसे ही खुश हो जाती है तो स्टाफ मेंबर उस ड्रेस को कट कर देती है और बोलती है ये प्रेसिडेंट का ऑर्डर है कि आपको दूसरों की चीज छीनने का शौक है ना, तो आपको ऐसी ही ड्रेस मिलेगी। रैनी अपनी मोम के साथ गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद गुजिन जिया को अपने घर लेकर आ जाता है। वो बोलती है तुम मुझे अपने घर क्यों लेकर आए हो, तुम तो मुझे पार्टी में लेकर जाने वाले थे ना। वो बोलता है हाँ आज मेरे डैड की बर्थडे पार्टी है, लेकिन और हाँ मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा से मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ। ये सुनकर जिया तो शौक हो जाती है और सोचती है अगर मैं इसकी ग्रैंडमा से मिलूंगी तो मेरी आइडेंटिटी तो एक्सपोज हो जाएगी, इसलिए मैं उनसे नहीं मिल सकती हूँ। और वो वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन गुजिन जल्दी से उसे पकड़कर अपने घर में लेकर आ जाता है। फिर वो अपना मुंह छुपाने लग जाती है। वो फैमिली में अगर किसी ने भी मुझे देख लिया तो वो लोग तो मुझे पहचान जाएंगे। लेकिन गुजिन के डैड तो उसे देखकर खुश ही नहीं होते और पूछते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोलता है डैड मैं यहाँ पर आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ। इसके बाद सभी लोग गुजिन को देखकर बात करने लग जाते हैं। अच्छा यही गु फैमिली का नाजायज बेटा है जिसके बारे में हमने र्यूमर सुने थे, इसने बाहर मिस्ट्रेस रखी हुई है और इसके नाजायज बच्चे भी हैं। इसने तो गु फैमिली का नाम खराब कर रखा हुआ है। ये सुनकर गुजिन के डैड और उसकी स्टेप मॉम बोलने लग जाते हैं तुम यहाँ से चले जाओ। गुजिन बोलता है इतनी जल्दी भी क्या है, मैं आपको बर्थडे गिफ्ट तो दे दूँ। के बाद वो अपने गार्ड्स को बुलवाता है जो उसकी मोम का फोटो लेकर आए होते हैं। ये देखकर गुजिन के डैड तो गुस्सा करने लग जाते हैं, आखिर ये सब क्या है। वो बोलता है डैड क्या आप भूल गए हो आज मेरी मोम की डेथ एनिवर्सरी भी है, इसलिए मैं अपनी मोम को भी यहाँ पर लेकर आया हूँ आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। उसके डैड तो चिल्लाने लग जाते हैं और मोम भी इस फोटो को यहाँ से लेकर जाओ। गुजिन बोलता है मैं भी देखता हूँ
मेरी मोम को कौन हाथ लगाता है। मुझे अच्छे से पता है आपके बर्थडे वाले दिन ही मेरी मोम ने आपको इस मिस्ट्रेस के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। उसके बाद ही मेरी मोम की डेथ हुई, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस दिन को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखो। स्टेप मॉम बोलती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। गुजिन बोलता है तो फिर आप मेरी मोम की फोटो पर हाथ रखकर कसम खा कर दिखाओ। गुजिन के डैड तो गुस्सा हो जाते हैं और उसे चाटा मारने वाले होते हैं। तभी जिया आकर उनका हाथ रोक देती है। गुजिन के डैड तो उसे देखते ही पहचान लेते हैं, वो तो गुजिन की एक्स वाइफ है। पर जिया तो एक्टिंग करने लग जाती है, मैं तो आपसे आज पहली बार मिल रही हूँ, तो आपको जानती भी नहीं हूँ, मैं तो बस मिस्टर गुजिन की बॉडीगार्ड हूँ। गुजिन के डैड सोचते हैं उस लड़की का तो मेरे बेटी के साथ डिवोर्स हो गया है, तो वो यहाँ पर क्या ही करेगी, जरूर ये कोई और होगी, मुझे गलतफहमी हो गई होगी। और वो उस पर चिल्लाने लग जाते हैं तुम एक मामूली सी बॉडीगार्ड हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरा हाथ रोकने की। जिया तो उनका हाथ मरोड़ने लग जाती है। तभी गुजिन अपने डैड को पुश कर देता है और बोलता है आप मुझे फोर्स मत करो कि अब मैं अपनी मोम की डेथ एनिवर्सरी वाले दिन ही आपको सबक सिखाऊं। उसके बाद गुजिन के डैड अपने गार्ड्स को वहाँ पर बुला लेते हैं। गुजिन को वहाँ से बाहर निकालने के लिए ग्रैंडमा वहाँ पर आ जाती है और बोलती है मैं भी देखती हूँ कौन मेरे ग्रैंडसन को हाथ लगाएगा। डैड ग्रैंडमा को बोलते हैं मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? ग्रैंडमा बोलती है अगर मैं यहाँ नहीं आती तो आप लोग मेरे पोते को बुली करते। जिया तो डर की मारी अपना चेहरा ही छुपा लेती है और फिर वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। ग्रैंडमा गुजिन से पूछती है क्या यही वो लड़की है जो तुम्हारी स्वीट हार्ट है? ये तो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, ये तो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती, इससे अच्छा तो तुम अपनी एक्स वाइफ से ही शादी कर लो। तभी गुजिन का गार्डों से बताता है बॉस आपने जो सीक्रेट के बारे में हमें पता लगाने के लिए बोला था वो पता लग गया है। गुजिन बोलता है ग्रैंडमा अभी मुझे जरूरी काम है, तो मैं बाद में आपको अपनी स्वीट हार्ट से मिलवाऊंगा। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद गुजिन का गार्डों से बताता है गू फैमिली में एक सीक्रेट रूम है जहाँ पर गू फैमिली के पुराने पेपर्स भी रखे हुए हैं। जरूर यहाँ पर आपको कुछ एविडेंस मिल जाएंगे जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी मोम की डेथ कैसे हुई थी। गुजिन बोलता है मैंने इस बात पर आज तक बिलीव ही नहीं किया कि मेरी मोम का एक्सीडेंट हुआ था, इसी वजह से मैं अपनी आइडेंटिटी छुपाने का प्रिटेंड कर रहा था ताकि मैं कुछ एविडेंस ढूंढ सकूं। फाइनली अब मुझे सीक्रेट रूम के बारे में पता चल गया है। पार बोलता है लेकिन इस सीक्रेट रूम में जाने के लिए फैमिली मेंबर के फिंगरप्रिंट की जरूरत है। आप तो इतने टाइम से अब्रॉड में रह रहे थे इसलिए आपका फिंगरप्रिंट तो लिया भी नहीं गया है। गुजिन और उसका गार्ड देख लेता है यहाँ पर किसी ने धुएं वाला गैस स्प्रे कर दिया है। ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तभी जिया सीक्रेट रूम में आ रही होती है। जिया अपना कोट उतारने जा रही होती है, इतने में यहाँ पर गुजिन आ जाता है और बोलता है सॉरी मुझे नहीं पता था तुम यहाँ पर अपना ड्रेस चेंज करने के लिए आई हो। तो बोलती है ये मेरा रूम है, तुम यहाँ पर अचानक से क्यों आ गए? गुजिन बोलता है पहले तुम मुझे बताओ तुम्हें मैं जब पार्टी में लेकर गया तो तुम अपना मुंह क्यों छुपा रही थी, जैसे कि तुम नहीं चाहती कि कोई तुम्हें देखे। अभी उन्हें गुजिन के ग्रैंडमा की आवाज आ जाती है। पूछती है अंदर कोई है क्या? जिया तो डर जाती है अगर ग्रैंडमा ने मुझे देख लिया तो मेरा तो सारा प्लान ही बर्बाद हो जाएगा, इसलिए वो जल्दी से अपने फिंगरप्रिंट लगाते हुए गुजिन को लेकर सीक्रेट रूम में आ जाती है। गुजिन उसे कुछ बोलने वाला होता है लेकिन जिया जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखकर चुप करा देती है। फिर ये लोग शांत होकर सुन रहे होते हैं कि ग्रैंडमा रूम की चेकिंग कर रही है, कहीं वहाँ पर कोई है तो नहीं। जिया गुजिन को बोलती है मैं तो बस इसलिए डर रही थी कहीं ग्रैंडमा हम दोनों को साथ देख लेंगी तो गलत समझ लेंगी। गुजिन पूछता है आखिर ये कौन सी जगह है? वो बोलती है ये गू फैमिली का सीक्रेट रूम है, जो कि मुझे भी अभी पता चला है। बोलता है लेकिन गू फैमिली का सीक्रेट रूम तो गू फैमिली के मेंबर्स ही खोल सकते हैं ना, तो ये रूम तुम कैसे खोल सकती हो? तुम कौन हो और तुम्हारे पास गू फैमिली के सीक्रेट रूम का पासवर्ड कैसे है? वो बोलती है लगता है तुम भूल गए हो कि मैं एजेंट हूँ और एजेंट के पास काफी सारे रास्ते होते हैं सीक्रेट रूम खोलने के लिए। गुजिन भी उस पर यकीन कर उसका हाथ छोड़ देता है। वो बोलती है लगता है ग्रैंडमा यहाँ से जा चुकी है तो हमें भी यहाँ से जाना चाहिए। गुजिन बोलता है लेकिन रुको। वो बोलती है अब तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो? गुजिन की नजर लॉकर पर जाती है और वो उसे खोलने की कोशिश करता है पर लॉकर खुलता ही नहीं है। बोलती है तुम हटो मैं खोल देती हूँ। फिर वो पिन की मदद से उस लॉकर को खोल देती है और उसके अंदर से एक रिसिप्ट निकलती है जिसमें उस मेडिसिन के बारे में लिखा होता है। इसे हार्ट
हार्ट अटैक आता है। वो सोचने लग जाती है आखिर ये मेडिसिन किसके लिए होगी। गुजिन जल्दी से उससे वॉलपेपर ले लेता है और समझ जाता है अब मुझे पता चल गया है कि मेरी मोम के मरने का रीजन क्या था। मैंने फाइनली सच पता लगा लिया है। अब मैं अपनी मोम को इंसाफ दिला कर ही रहूंगा। तभी गुजिन गिरने लग जाता है तो जिया उसकी हेल्प करती है और बोलती है तुम्हें क्या हुआ है। बोलता है मैंने तुम्हें बताया था ना, अभी कुछ लोग मुझे मारने के लिए आए थे। तो ने जो मेडिसिन डाली थी ना उसका मेरे ऊपर थोड़ा सा असर हो गया है और मेरे लेग्स वीक हो गए हैं। वो बोलती है ठीक है तो अपने आप को संभाल लो वरना तुम्हारी सारी लवर्स आकर मुझे मारेंगी कि मैंने तुम्हें ठीक से प्रोटेक्ट नहीं किया। वो उसे वहाँ से लेकर जाने लगती है। वो बोलता है तुम बाद में यहाँ पर आकर सारी चीजें क्लीन कर देना, किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि हम दोनों यहाँ पर आए थे। दूसरी तरफ मिस्टर लू का गुंडा इस बारे में उसे बता देता है। फीमेल एजेंट और गुजिन साथ में गू फैमिली के घर गए हुए थे। तो बोलता है अच्छा तो उन लोगों का गू फैमिली से कुछ लेना देना है। दूसरी तरफ जिया का गार्ड उसे बता रहा होता है गुजिन को मारने के पीछे दो लोगों का हाथ है, एक तो उसके दुश्मन लू का और दूसरा उसके डैड का। जिया तो शौक हो जाती है गुजिन के डैड उसे क्यों मारना चाहते हैं। तभी गुजिन उन दोनों की बात सुन रहा होता है। बीच में आकर बोलता है मैंने सही गेस किया था। जिया बोलती है तुम तो अपने रूम में रेस्ट कर रहे थे ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसके बाद गुजिन तो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लग जाता है और जिया को बोलता है तुम मेरी स्टेप मदर को मार दो। जिया बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो। वो बोलता है अगर तुम्हें ये काम नहीं करना है तो मैं किसी और को ये काम दे दूंगा। जिया बोलती है देखो मैं उन लोगों को मारती हूँ जो बुरे होते हैं, अगर तुम्हारी स्टेप मॉम ने तुम्हारी मॉम को सच में मारा है तो मुझे और एविडेंस की जरूरत है। गुजिन बोलता है लेकिन मैं और वेट नहीं कर सकता हूँ। वो बोलती है तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। गुजिन मान जाता है और बोलता है ठीक है फिर मेरी एक हेल्प कर दो, मेरे साथ मिलकर मेरी ग्रैंडमा से मिलने चलो क्योंकि मैंने उनके सामने तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफ कर दी है कि तुम मेरी उस गोल्ड डिगर एक्स वाइफ से काफी ज्यादा अच्छी हो। या बोलती है पहले हमें एविडेंस ढूंढने चाहिए। ये बोलकर वो भाग जाती है। गुजिन सोचता है मैं ग्रैंडमा को कैसे एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी तरफ मिस्टर लू को अपने गार्ड के जरिए पता चल जाता है कि गुजिन की एक सीक्रेट आइडेंटिटी है जो कि उसकी रियल आइडेंटिटी है। वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है बल्कि बहुत ही बड़ा बिजनेस टाइकून है, यानी कि गुजिन का डैड ही गुजिन को मारना चाहता है। इधर गुजिन जिया के पास पहुंच जाता है और उसे बोलता है बच्ची मुझे प्रोटेक्ट करो। वो बोलती है अगर फिर से तुमने मुझे कहा ना तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूंगी। वो बोलता है तुम्हारा फेस क्यूट है लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली हो। जिया बोलती है क्या तुम्हें इस बारे में पहले से ही पता था कि तुम्हारे डैड तुम्हें मारना चाहते हैं। वो बोलता है ऑफ कोर्स जब मेरे डैड ने मेरी मॉम को मारा ना तब से ही मेरे और उनके बीच का रिश्ता खत्म हो चुका है और मैंने ऊपर से अपने डैड का सारा बिजनेस भी खराब कर दिया है, तो ये तो नॉर्मल है कि वो मिस्टर लू के साथ मिलकर मुझे मारे। उन्हें तो पता ही नहीं है कि जिसे वो मारना चाहते हैं वो मैं ही हूँ। वैसे तुम्हें याद है ना तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा एक काम करोगी, अब वो टाइम आ गया है। जिया पूछती है मुझे क्या करना होगा। इसके बाद वो बाहर पहुँच जाती है गुजिन के स्टेप ब्रदर से मिलने के लिए। उसने यहाँ पर पहले से ही मास्क लगा रखा होता है ताकि वो उसे पहचाने ना। इसके बाद वो उसके पास बैठकर उसे बहुत ज्यादा ड्रिंक कराने लग जाती है। दूसरी तरफ गुजिन का गार्ड उसे बता देता है कि जिया बाहर गई है आपके स्टेप ब्रदर से मिलने के लिए और उसे सेड्यूस करने के लिए ताकि वो आपकी मॉम के बारे में एविडेंस कलेक्ट कर सके। गुजिन चिल्लाता है क्या तुमने उसे रोका नहीं। वो बोलता है मैंने उन्हें रोका था पर वो रुकी ही नहीं। गुजिन को जिया की बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लग जाती है तो वो तुरंत कॉल कर इस बारे में पता करता है कि आखिर वो कौन से बार में गई है। जिसके बाद वो तेज स्पीड में कार चलाते हुए उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ जिया गुजिन के स्टेप ब्रदर को काफी ज्यादा ड्रिंक करा देती है और उसके साथ उसकी कार में आ जाती है। इसके बाद वो उसकी फैमिली के बारे में सारे सवाल पूछने लग जाती है। बोलती है मैंने सुना है असल में जो तुम्हारी मॉम है ना वो मिस्ट्रेस है, तुम नाजायज बेटे हो गू फैमिली के, हाँ की गुजिन। केवल मैंने तो ये भी सुना है कि तुम लोगों की वजह से गुजिन की मॉम मर गई है। वो बोलता है तुमने गलत सुना है, उल्टा हम लोगों ने तो उसकी मॉम को मारा है। उसकी मॉम मेरी मॉम से आर्ग्यूमेंट कर रही थी, उसके बाद मेरी मॉम ने उसके खाने में जहर मिला दिया, फिर वो हार्ट अटैक से मर गई। जिया तो उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रही होती है। ब्रदर तो उसके क्लोज जाने लगता है। जिया उसे मारने लग जाती है और उसे पता लग जाता है ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है बल्कि एक एजेंट है। क्या बोलती है तुम्हें काफी देर लग गई मुझे पहचानने में और वो उसे मारकर कार से बाहर निकल जाती है।
तभी जिया की स्टेप सिस्टर उसे कार से बाहर निकलता हुआ देख लेती है। आखिर तुमने कितने सारे रिच मैन फंसा रखे हैं। लगता है गु फैमिली का नाजायज बेटा गुजिन तुम्हें छोड़कर जा चुका है, क्योंकि उसे भी पता लग गया होगा ना कि तुम कैसी हो। अभी गुजिन वहाँ पर आ जाता है और बोलता है तुम एक लड़की होकर किसी दूसरी लड़की के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। वो बोलती है इसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, मैं तो बोलूंगी ही ना। अभी गुजिन अपने गार्ड को बुलाता है और उसे वहाँ से बाहर निकलवा देता है। उसके बाद वो जिया को अपने जैकेट से कवर करता है और उसे पूछता है आखिर तुम्हें ये काम किसने करने के लिए बोला था। जिया बोलती है मैं तो बस एविडेंस ढूंढने के लिए गई थी। जिया गुजिन बोलता है मुझे लगा था मैंने तुम्हें जो क्लूज दिए हैं तुम उससे पता करोगी। जिया बोलती है वो तरीका ना काफी ज्यादा स्लो था और मेरा जो तरीका है ना वो ब्यूटी ट्रैप वाला है, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट काम करता है और हम एजेंट ये तरीका ना बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। गुजिन बोलता है अगर ऐसी बात है तो अगली बार तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो सारी रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है जिसमें उसका भाई उसे बताता है कैसे उसकी मोम को लोगों ने मारा था। ये सब सुनकर उसे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट डे गुजिन के डैड उसके स्टेप ब्रदर पर चिल्ला रहे होते हैं तुमने किस तरीके से प्रोजेक्ट को हैंडल किया है, तुमने तो हमारी कंपनी का लॉस करवा दिया है। लेकिन स्टेप मॉम तो अपने बेटे की साइड लेने लग जाती है, ये अभी छोटा है इसलिए इसे अभी इतना मत डांटो। लेकिन डैड तो फिर भी उसे डांट रहे होते हैं, ये कोई छोटा नहीं है। अभी यहाँ पर जिया अपने गर्ल्स के साथ पहुँच जाती है। उसे देखकर गुजिन का भाई हान बताने लग जाता है डैडी ये लड़की तो गुजिन के साथ रहती है। इसके बाद जिया अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है और ये लोग गुजिन की स्टेप मोम को पकड़कर लेकर जा रहे होते हैं। गुजिन के डैड तो चिल्लाने लग जाते हैं तुम आखिर अपने आप को समझते क्या हो, और उसके बाद अपने गार्ड्स को आवाज देने लग जाते हैं उसे वहाँ से बाहर निकालने के लिए। अभी गुजिन आकर बोलता है आप चिल्लाना बंद करो डैड। डैड बोलते हैं आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये मेरी कंपनी है, यहाँ पर सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। गुजिन उन्हें एक डॉक्यूमेंट देता है, इसमें आपके काले धंधों के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, मैं सारे सबूतों के साथ ही यहाँ पर आया हूँ। डैड ये देखकर डैड के तो होश ही उड़ जाते हैं से ये सारे सबूत कैसे मिल गए। अभी गुजिन के डैड को कॉल आती है कि उनकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है। गुजिन बोलता है अब ये कंपनी बिक चुकी है और ये आपकी गु फैमिली की नहीं है, इसलिए आप लोग यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर गुजिन के डैड और उसके स्टेप मॉम को तो झटका लगता है, हमें प्रेसिडेंट लू से बात करनी चाहिए, वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। गुजिन बोलता है इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो मैं हूँ। अपने आप को प्रूव करने के लिए सारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता देता है जो कि सीक्रेट थे। इसके बाद गुजिन के डैड को यकीन हो जाता है। गुजिन बोलता है आपने मुझे कितनी बार मारने की कोशिश की और अब मैं आपके सामने ही बैठा हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। जिया बोलती है सच आप लोगों के सामने है, फिर भी आप लोग नहीं मान रहे हो। गुजिन की स्टेप मॉम उसे अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है, प्लीज हम लोगों को छोड़ दो। तभी जिया वो रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें उनका बेटा सब कुछ बता रहा होता है, जैसे उसकी मॉम ने गुजिन की मॉम को जहर देकर मारा है। ब्रदर समझ जाता है अच्छा तो वो लड़की तुम ही हो। वो बोलता है डैड ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं ना बहुत ही ज्यादा ड्रंक था। इसके बाद वो जिया का फोन छीनने के लिए जाता है, लेकिन तभी गार्ड्स इन तीनों को पकड़ लेते हैं। उसके बाद गुजिन अपने गार्ड्स को बोलता है इन लोगों को यहाँ से लेकर जाओ और पुलिस को हैंड ओवर कर दो, अब इन्हें इनकी सजा मिलनी ही चाहिए। स्टेप ब्रदर तो जिया को देखते ही पहचान जाता है, ये तो उसकी भाभी है। वो बताने जा ही रहा होता है तभी जिया उसे बेहोश कर देती है। गुजिन तो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, फाइनली मैंने अपनी मॉम के मुजरिमों को जेल पहुंचा दिया। जिया बोलती है चलो इसी बात पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और वो उसे ड्रिंक निकाल कर देती है। तभी गुजिन को उसकी ग्रैंडमा की कॉल आ जाती है। वो बोलती है मुझे सब पता लग गया है कि तुम्हारे मॉम डैड जेल जा चुके हैं, और बोलती है मैं हमेशा तुम्हारी ही साइड हूँ, मुझे मालूम है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। और उसे बोलती है अब इस गु फैमिली को तुम्हें ही चलाना होगा, इसलिए अब तुम घर वापिस आ जाओ और अपने साथ अपनी स्वीट हार्ट को भी ले आओ, या फिर तुम अपनी एक्स वाइफ से भी दोबारा शादी करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसके बाद गुजिन तो बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाता है। जिया सोचती है अगर मुझे पहले से ही पता होता ये इतनी सी वाइन पीने के बाद इतना ज्यादा ड्रंक हो जाएगा तो मैं इसे देती ही नहीं। गुजिन बोलता है मॉम आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैंने आपके लिए इतनी अच्छी डॉटर इन लो ढूंढ दी है। जिया तो शौक हो जाती है, क्या इसे पता लग गया है कि मैं ही इसकी एक्स वाइफ हूँ। इसके बाद वो उसे लेकर रूम में आ जाती है और उसे सोया हुआ देखकर बोलने लग जाती है ये कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है। इसके बाद जब वो बाहर चली जाती है तो गुजिन तो उठ जाता है, एक्चुअली में वो बस ड्रंक होने की एक्टिंग कर रहा होता है।
तभी वहाँ पर गुजिन की ग्रैंडमा आ जाती है। वो उन्हें देखकर शॉक हो जाता है और पूछता है, ग्रैंडमा आप यहाँ पर क्या कर रही हो। दूसरी तरफ जिया यहाँ पर गुजिन के स्टेप ब्रदर आन से मिलने के लिए गई होती है। गुजिन ने उसे बांधकर अपने ही घर में रखा होता है क्योंकि अभी वो उससे और कुछ पूछना चाहता था। जिया उसे धमकाने के लिए जाती है, मैं नहीं चाहती कि गुजिन को अभी मेरे बारे में पता चले कि मैं ही उसकी एक्स वाइफ हूँ, इसलिए मेरे बारे में उसे कुछ भी मत बताना। बोलता है, मैं तो उसे बता कर ही रहूंगा। अभी ग्रैंडमा की आवाज आने लग जाती है तो जिया चुप हो जाती है। तभी वहाँ पर गुजिन आ जाता है। जिया उसे पूछती है, ग्रैंडमा कहाँ पर है। वो बोलता है, मैंने उन्हें यहाँ से भेज दिया है। वो बोलती है, तुम तो ड्रंक हो गए थे ना। बोलता है, मैं थोड़ी सी वाइन से ड्रंक कैसे हो सकता हूँ। बोलता है, वैसे मैंने यहाँ पर हान को जानबूझकर बांध कर रखा है क्योंकि मुझे पता है इसे तुम्हारे बारे में कुछ मालूम है, लेकिन तुमने इसका मुंह बंद करा दिया, यानी कि इसे तुम्हारा कोई सीक्रेट जरूर पता है। हान से पूछने लग जाता है, चलो मुझे सच बताओ। लेकिन हान तो डर की मारी उसे कुछ नहीं बताता और उसे पूछने लग जाता है, मेरे मॉम डैड कहाँ पर हैं। वो बोलता है, अब तो वो जेल में है और अब तुम अनाथ होकर सड़क पर अकेले ही घूमोगे। ये बोलकर वो जिया को अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। जिया बोलती है, अब तुम्हारा काम हो गया है, इसलिए अब मुझे तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर तुम्हारा काम करने की क्या जरूरत है। गुजिन बोलता है, तुम मुझे लाइक करने लग गई हो ना। वो बोलती है, मैं तुम्हें भला क्यों लाइक करूंगी। गुजिन से बोलने लग जाता है, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तुम बिल्कुल भी लेट मत होना क्योंकि तुम्हें कल तो बहुत ही अच्छे से एक्टिंग करनी है। नेक्स्ट डे गुजिन रिपोर्टर्स के सामने अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर देता है। जब जिया की स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर ये देखते हैं तो उनके तो होश ही उड़ जाते हैं कि गुजिन तो एक रिच सीईओ है। इसके बाद ग्रैंडमा उसे वापस से शादी करने के लिए फोर्स कर रही होती है। इसके बाद वो असिस्टेंट को बोलता है, तुम कुछ रिपोर्टर्स का इंतजाम करो। उसके बाद वो अपनी एक्स वाइफ यानी जिया को भी बुला लेता है, लेकिन वो वहाँ पर मास्क पहन कर आ जाती है और दोनों ही रिपोर्टर्स का जवाब देते। जिया तो बस अपना सारा सच छुपाने में लगी होती है। मिस्टर लू गुजिन को मारने के लिए पहुँच जाता है। उसे गुजिन नहीं मिलता तो वो जिया को ही किडनैप कर ले जाता है। तो गुजिन को कॉल कर बोलता है कि तुम्हारी एक्स वाइफ मेरे पास है। गुजिन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, लेकिन जब बाद में उसे पता चलता है उसकी एक्स वाइफ और कोई नहीं बल्कि जिया है, ये जानकर उसके तो होश उड़ जाते हैं और फिर वो तुरंत वहाँ पर जिया को बचाने के लिए पहुँचता है। इसके बाद दोनों हॉस्पिटल में बात करते हैं और अपनी सारी गलतफहमियों को दूर करते हैं। गुजिन तो ये जानकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि जिया ही उसकी एक्स वाइफ है। जिसके बाद वो अपनी ग्रैंडमा को कॉल कर बोल देता है, मैं अपनी एक्स वाइफ से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ग्रैंडमा तो खुश होकर जिया को घर लाने के लिए बोल देती है। बोलता है, अब ना ग्रैंडमा से वेट नहीं हो रहा, वो जल्दी से अपने पर पोता पोती देखना चाहती हैं। जिया बोलती है, तुम ना बकवास कर रहे हो, पहले ये बताओ कि तुम्हारी मिस्ट्रेस कौन है। गुजिन बोलता है, चलो मैं तुम्हें उसकी फोटो दिखा देता हूँ। जिया जैसे ही फोटो को देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि वो कोई मिस्ट्रेस नहीं होती बल्कि उसकी ही फोटो है। जिसके बाद ये दोनों खुश हो रहे होते हैं और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।